वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने लगे यूनिट 15 का, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्टूडेंट बहुत इजी टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एसएलओबी क्वेश्चंस हैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बना दी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो था ईयर भी अपलोड किया था, लेकिन आज हम इसको बहुत डिटेल में देखने लगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन फर्स्ट हमें कुछ यहाँ बेसिक है उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। देन हम जाएंगे और इस फॉर्मूले को ड्राइव भी करेंगे। देन ओके स्टूडेंट, हमने ग्रेड 9 में डिफरेंट तरह की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी था। स्टूडेंट अब तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ था फॉर्मूला mgh, तो आपके माइंड में भी यही आता होगा कि अब हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो यही हमारे पास इन्हीं चीज़ों के जो आंसर जानने के लिए हम थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें। क्लियर हो गया स्टूडेंट? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो यही बनाया है कि जो mgh है वो वैलिड क्यों नहीं रहता जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। और ये फॉर्मूला हम तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक हमारे पास जी की वैल्यू जो कि 9.8 है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमें पता है सरफेस से दूर जाएंगे जी की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो वीक हो जाएगी। तो क्या ये फॉर्मूला हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा? नहीं देगा। तो ये एक रीजन है सबसे बड़ी कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते जहां पे जी की वैल्यू चेंज होगी। तो हमें उसके लिए एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, ज़्यादा एक्यूरेट हमें फॉर्मूला ड्राइव करना होगा जो कि हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? जिसको अभी हम इसको ड्राइव करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास। देन ओके, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो ये कह रहा है कि हम जब इस वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू जब वैल्यूज पुट करेंगे, ये जब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है तो वो नेगेटिव क्यों आता है, ये उसका क्या है क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए ये जो mgh होता है, अभी ये हमारे पास मार्कर है और मैं इसको कंसीडर करिए सरफेस ऑफ अर्थ है। अगर इस पे रखूंगा क्या इस पे पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास मास है, ग्रेविटी है, लेकिन h नहीं है, हाइट नहीं है। हाँ अब क्या होगा, इसकी एनर्जी स्टोर होगी और अब नीचे की तरफ आया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सिंपली जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, यहाँ पे हम जो है सरफेस पे क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये हम जीरो कंसीडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे क्या बड़ा होता है, जीरो। हम कहते हैं कि ये जो है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हम उस पॉइंट पे कहते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, जीरो है। अब आपको क्यूरियोसिटी और ये होगी कि भाई इन्फिनिटी पे ही क्यों जो है हम इसको कंसीडर करें, वो उसका आंसर अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 में दूंगा। पहले जरा इसको पहले समझ ले कि नेगेटिव क्या हो रहा है। क्लियर? ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया? यहाँ पे मतलब ये क्या होता है, जीरो होता है। सुन, अगर ये यहाँ पे जीरो था ये वाला, तो अगर हम वैल्यूज ऊपर की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात पॉजिटिव 1 2 3 4 मतलब हाइट ले रहा हूँ, हाइट यहाँ पुट होगी तो डिफरेंट तरह की हमारे पोटेंशियल एनर्जी आती रहेगी। क्लियर है? ओके, ये हो गया 5 6, ठीक है, जाता जा रहा है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो कह रहे हैं तो जीरो से नीचे क्या होगा स्टूडेंट? यस, -1 होगा। तो यहाँ पे क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सरफेस पे -7 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हो रहा है मुझे ये बताएं, -2 बड़ा है कि हमारे पास -1 बड़ा है? तो ऑब्वियसली बात है -1 बड़ा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, देखिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ इसको अगर देखें तो इसके जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब जरा से थोड़ा सा देख लेते हैं। वे डिफाइन जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसको हम कहाँ से डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास जीरो है। ठीक है, एज वी मूव क्लोजर टू द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोजर आएंगे ऊपर से नीचे, वैसे वैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव जो है बड़ा, मतलब नेगेटिव जो 7 है वो हमारे पास स्मॉलर है हमारे पास एज कम्पेयर टू -1 की। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। यही मैंने लिखा है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो हर एक चीज बाउंड हुई हुई अर्थ की तरफ, ये नेगेटिव, और उसको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि वो वापस हमारे पास इन्फिनिटी पे जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है हमारे पास, जिसको भी हम फाइंड भी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर, तो वो कोई भी अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई ना मेरे पास, इसका मतलब ये है कि मुझे उतनी वैल्यू, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कि मैं उस बॉडी को कहाँ ले जाऊँ, इन्फिनिटी पे ले जाऊँ। इतनी अमाउंट ऑफ मुझे एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर? ओके, तो यही मैंने बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको फर्दर क्लियर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में कि भाई इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसी से आपको जवाब मिल जाएगा कि हम क्यों जो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ फाइंड आउट करने लगे हैं, डिराइव करने लगे हैं। स्टूडेंट देखिए जरा, जो हमारे पास जो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग इन्फिनिटी एज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, कहता है इसको हम क्यों ले रहे हैं एज अ जीरो पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में।
तो इसकी बहुत, अगर मैं बिल्कुल एक आसान सी एग्जांपल दूं तो उसको देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक पहाड़ था, ये उसका सी लेवल है, कोई भी सरफेस है सी लेवल है, फिर यहाँ पे इस तरह का एक स्लोप आया और फिर इधर आया और फिर एक और यहाँ पे पहाड़ ऐसे करके हमारे पास है, ठीक है, और ये फिर नीचे आ गया, ठीक है, डन, ओके ओके, इस तरह किसी तरह भी ले लें स्टूडेंट। जरा देखिए क्योंकि ये मैं बनाया अर्थ सरफेस सेम तो नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे है कि नहीं है, डन, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक बंदा था, ठीक है, ये इसका पॉइंट ए था और उसने इस ऑब्जेक्ट को वो ले गया, बंद तो नहीं हो गया कैमरा, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए से स्टूडेंट ये ले गया इसको यहाँ पे पॉइंट बी पे, ठीक है, इस जगह पे पॉइंट बी पे इस ऑब्जेक्ट को ले गया, कोई भी बॉल ले गया और ये कहेगा कि भाई मैंने ये पूरा जो था ये यहाँ से आया, क्योंकि इसका सरफेस तो यहाँ था, क्योंकि यहाँ से लेकर गया ये, ठीक है, ये अपना इसको कंसीडर करेगा, ये कहेगा कि भाई ये मैंने 5 मीटर ऊपर लेकर गया हूँ। अब उसके अंदर m की वैल्यू डालेगा, g की डालेगा और h डालेगा 5 मीटर, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ये इस वाले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वो बंदा भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो कहता है कि भाई ये इसको देख रहा है और इसके लिए जो है ये पॉइंट ले लेते, चलो ये पॉइंट सी है। अब ये जो एनर्जी कैलकुलेट करेगा ये 5 मीटर के मुताबिक कैलकुलेट करेगा, इसका रेफरेंस पॉइंट अपना ये पॉइंट ए ले रहा है। ये कहेगा नहीं भाई मेरे हिसाब से तो भाई आपने जो हाइट जो है वो देखे, मतलब कि स्टूडेंट देखे जरा यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट बन रही है, ठीक है, और ये कहेगा नहीं भाई ये तो 7 मीटर है। अब इसके मुताबिक इसकी पोटेंशियल एनर्जी और है, ठीक है, और इसके मुताबिक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और है, क्यों, ये तो वैल्यू 5 पुट करेगा फॉर्मूले में, ये तो वैल्यू 7 पुट करेगा क्योंकि इसका सरफेस तो ऊपर नीचे, ठीक है, आर्बिट्रेरी है हमारे पास। तो यहाँ पे हर एक अपनी जो होगी, अगर इसका और पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इसका और आ रहा है, हर एक अपनी अपनी जो है आसानी के लिए, कन्वेंस के लिए, ठीक है, कन्वीनियंट होने के लिए अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हर एक का डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, जो कैलकुलेशन है वो पूरी एक्यूरेट नहीं आ सकती। ये सबसे बड़ी मेन रीज़न है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं कि एक इन्फिनिटी पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता कि इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ पे एनकैट की फील्ड एक्चुअली खत्म हो रही है, हमें वो एक्चुअली पॉइंट ही नहीं पता। अब मैं मान लेते ये मैं वो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ कि वो पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ये वो पॉइंट है स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअली में आपको भी दिख रहा होगा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हम इजीली लेंथ मेजर कर लेंगे और इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लेंगे, फिर इसमें कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि वो पॉइंट है। हमें एक्चुअली नहीं पता कि वो जो इन्फिनिटी पॉइंट है वो कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। जब हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो उस पॉइंट से जब हम नीचे मेजर करेंगे तो वो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो सबके लिए क्या होगा, वो हमारे लिए सेम होगा। यानी कि ना ये कहेगा कि मेरी कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, ना ये कहेगा, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी ऐसा पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहां से फिर सबका जो आप कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट के बीच में, वो सबका सेम होगा, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं कि इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। इन्फिनिटी हर एक यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो सबके लिए क्या होगा, वो सबके लिए एब्सोल्यूट होगा, एक्यूरेट होगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा। आर्बिट्रेरी में हर एक अपने जो है कन्वीनियंट के लिए कोई पॉइंट ले लेता था, ये अपना ले लेता था, ये अपना ले लेता था, इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट कह देते हैं तो एब्सोल्यूट में हमारे पास वो सब के लिए क्या होगा, सेम होगा, वो मोर एक्यूरेट होगा। क्लियर, ये बात आ रही है समझ? तो ये मेन रीजन है। होप से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हम इसलिए वो एक हमारा इन्फिनिटी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हर एक का ही जो वर्क डन निकलेगा वो हमारे पास क्या निकले, वो सेम ही निकले, ठीक है, जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो यही मैंने लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन अक्रॉस स्पेस। हम जो जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो एक ही तरह की हो, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, हम एलिमिनेट कर देते आर्बिट्रेरी चॉइसेस लाइक सरफेस ऑफ अर्थ और सम हाइट। तो हम आर्बिट्रेरी सरफेसेस को क्या कर देते हैं, इग्नोर, जैसे मैंने ये समझाया आपको, ठीक है। तीसरा क्या कर रहे हैं, हमें ये भी बता रहा है कि उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हम बॉडी को लेकर गए हुए हैं, ठीक है, पड़ी हुई, तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ हमें जो है एनर्जी चाहिए होगी कि उसको वापस इन्फिनिटी पे ले जाए, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे उसको बाउंड करने को दिखा रही है। मैंने लिखा हुआ है, देखिए, इंश्योर दैट ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या एब्सोल्यूट लगा दे तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, फॉर रियल लोकेशन लाइक अर्थ सरफेस आर नेगेटिव, इंडिकेटिंग अ बाउंड सिस्टम। जिसके जरिए हमें ये पता चला इस नेगेटिव साइन के जरिए, जिसके फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन है, कि जितना भी हमारे पास चीजें वो बाउंड हुई हुई अर्थ की तरफ, और हमें उसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। जो चेंज इन एनर्जी होगा स्टूडेंट सॉरी, जो चेंज इन एनर्जी होगा हमारे पास वो सेम ही रहेगा, वो इसमें भी सेम रहेगा, चेंज इन एनर्जी नियर टू द सरफेस, और वो इसमें भी हमारे पास सेम रहेगा इस फॉर्मूले में भी। वो हम आखिर में जाके मैं निकालूंगा कि जो चेंज है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। होप स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
इसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डेरिवेशन निकाली नहीं है। डेरिवेशन निकाल के फिर मैं इसको भी समझाता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, इसको नोट डाउन करें। वेल स्टूडेंट, हम देखने लगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को और कैसे हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये जो फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे, अगर हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वहां पे हमारे पास mgh है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो g है, जैसे हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो g की वैल्यू चेंज हो रही थी, हमें सही से पता नहीं चल पाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हमारे पास कि वहां पे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। तो दैट्स वे हमने ये फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। और अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे कहीं भी स्मॉल g नहीं है, जो कि इस चीज की निशानदगी कर रहा है कि ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होगा ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, खासतौर वहां पे जहाँ पे हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू क्या हो रही होती थी, चेंज हो रही थी। ठीक है, बात आ गई समझ? ओके, डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, थोड़ा इसको समझो, जो भी मैं बताने लगूं डेफिनेशन खुद हो जाएगी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कहता है कि हमने एक ये अर्थ लिया हुआ है और ये अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बहुत स्मॉल से मैंने बनाया हुआ है। अब हमने इस पे इतना वर्क डन करवाना है और स्मॉल पैचेस में हमने क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करते 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 इस पे इतना वर्क डन करवाना है स्टूडेंट कि इसको हम एक फॉर अवे ले जाएंगे, इतना फॉर अवे ले जाएंगे वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, लेकिन वो जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। मीन्स कि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि वो पॉइंट सरफेस से कितना दूर है, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे, वो इन्फिनिटी पे है। इज इट क्लियर? ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को जो भी मैंने आपको बताया, इसके जरिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला निकल आ जाएगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं, जो यू है ये बता रहा है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो सिंपल डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन होगी स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर अवे to the infinity where there is no gravitational field is known as absolute gravitational potential energy। तो बहुत इजी था, बता दी मैंने आपको। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना है, ड्राइव करके इस चीज को लेकर आना है। एक तरीका है, आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए मसला हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा अगर वीडियो की लेंथ इतनी ना हुई या फिर किसी और लेक्चर में इसको मैं इंटीग्रेशन से भी जो है आपको इजीली जो है फाइंड आउट करना सिखा दूंगा। ओके, अभी हम जैसे बुक में हुआ है हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको कहा कि हमने क्या करना है कि हर पैच छोटे छोटे पैचेस लेने और उस छोटे छोटे पैचेस के हमने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। और फिर उन सब वर्क को जब हम सम अप करेंगे तो वो W नेट के बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा। और वर्क किसके बराबर होता है, वर्क एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लेके चल रहे हैं। डन स्टूडेंट? ओके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया फर्स्ट सारी इक्वेशन, ठीक है, स्मॉल पैचेस ले लिए। और याद रखिए स्टूडेंट, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, ये छोटे जो हमने यहाँ पे लेंगे वो बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वर्क होगा, जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही होगी। इस तरह जब यहाँ से यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे थे तो भी जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हर एक वर्क को कैलकुलेट करने लगे। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट W1 से हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऑन कर देता हूँ ताकि नॉइस खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से भी ये नहीं हो रहा। चले स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो W1 है इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, W1, ठीक है, वर्क फर्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है वर्क बराबर होता है F डॉट डी के। डी आनी ले ले, हम यहाँ पे R ले रहे, वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो मैं F डॉट लिया, चेंज डेल्टा चेंज आ गया, हमारे पास R आ गया। और यहाँ पे हमने F एवरेज लेना है। देन ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो डॉट है जब हटेगा तो हमें पता है क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास F एवरेज चेंज R कॉस थीटा आ जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए कि जो मैं वर्क डन करवा रहा हूँ मैं किस एंगल पे करवा रहा हूँ, तो वो भी बहुत ईजी है स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि लग रहा है मुझे बहुत ही स्मॉल बना दी इस ऑब्जेक्ट को। अब अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं, अपवर्ड। स्टूडेंट दोनों में एंगल क्या बना, देखिए यहाँ से पूरी एक डी बन गई, मतलब कि 180 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इसका वेट कहाँ है, जो इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हम अगेंस्ट द उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे हम एंगल क्या ले लेंगे, 180 ले लेंगे। हमें पता है यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देंगे इस थीटा के अंदर। स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, 1 इधर, चले मैं कर नहीं देता आपको, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, हैंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो cos 180 हमारे पास होता है माइनस के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस होगा उसको हम शुरू में लिख लेंगे, W1 इक्वल आ जाएगा माइनस F एवरेज और चेंज R। ये हो गया हमारे पास, ये W1 हुआ। इस तरह हमने स्मॉल पैचेस में सबके वर्क डन क्या करने, कैलकुलेट करने, W2 वो सारे करेंगे, फर्स्ट आ जाएगा, बाकी सारे खुद हो जाएंगे। फर्दर यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यस, अब हमने इस F एवरेज को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए F एवरेज। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हम यहाँ पे F
पुट करेंगे वो हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले पुट करेंगे, वो हमारे पास इक्वल होता है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ m, और जो स्मॉल है वो ऑब्जेक्ट की मास को बता रहा है, मास को बता रहा है, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। 10 स्टूडेंट ओके। अब स्टूडेंट याद रखिएगा बस कि हमने ना इस आर स्क्वायर की क्या करनी है, और अगर ये एवरेज है तो यहाँ पे आर स्क्वायर का भी क्या लेना है, हमने एवरेज ही लेना है। स्टूडेंट यहाँ पे बस ये याद रखिएगा हमने किसी तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू लेकर आनी है, और फुल फाइनल फार्मूला बिल्कुल यही सारा फार्मूला होता है। देखिए जो फाइनल फार्मूला हमारे पास निकलता है ना वो यही सारा है, इधर गौर से देखें, बस आर के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता। अब हमने इस आर स्क्वायर के लिए सारी गेम जो है करनी है, सारी कैलकुलेशन करनी है। डन ओके। स्टूडेंट देखिएगा जरा, हेंस वी नो दैट अगर हम देखें अब यहाँ से अब हम जो वर्क डन कैलकुलेट करें, जो मैंने 1 लिखा है उसका मतलब है स्टूडेंट, मैं यहाँ थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ अगर समझना है। हमने 0 से 1 तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है, मतलब इस पॉइंट से स्टूडेंट इस पॉइंट तक हमने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। डन है स्टूडेंट ओके। और ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वैसी बात इतना ही चेंज हो ना, पहले यहाँ था तो मतलब यहाँ था और अब चेंज हुआ है तो इतना चेंज हुआ है, इसको मैं चेंज आर से लिख देता हूँ। डन ओके। तो यहाँ पे अगर हम हेंस वी नो दैट चेंज आर जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, चेंज हमेशा हम फाइनल से इनिशियल को लेते हैं। तो यहाँ फाइनल क्या होगा स्टूडेंट, देखिए चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल था R1, और इनिशियल कहाँ था स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसके बराबर है, आर ई मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। डन है ओके। फर्दर देखिए स्टूडेंट्स को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ इस चीज़ को, ये आर जो हमारे पास ई है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसे करके। ठीक है डन। ये भी हम सारा क्यों कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे जो इन एवरेज ले लें, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, और एवरेज कैसे निकलता है स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पे आर एवरेज चाहिए हमें इधर इस जगह पे, तो एवरेज हमेशा निकलता है स्टूडेंट। देखें आर का अगर हम एवरेज लेंगे तो बराबर होगा हमारे पास दोनों, हम एवरेज कैसे लेते हैं, दो चीज़ों को जमा करके डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 चीज़ें तो 2 भी डिवाइड कर देते हैं, 3 चीज़ें तो 3 भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमने एवरेज जैसे पता 2 चीज़ें हमारे पास, हम 2 का ही लेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए आर ई आ जाएगा, ठीक है, प्लस R1 आ जाएगा, और डिवाइड कर दूंगा इसको 2 के साथ। इसके जरिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं, इस वाले को हम नाम देते हैं 3 का, इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। अब क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्टूडेंट, पुट कर देंगे इस वाले को, R1 को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग इक्वेशन 3 in 4, तो 4 में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, तो देखते हैं आर एवरेज इक्वल आ जाएगा आर ई प्लस R1 के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, किसके बराबर है, चेंज आर, प्लस किसके बराबर है, आर ई। होप सो क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, 2 के साथ, जो ये वाला 2 था। डन। फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यस आर ई और आर ई कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, वेरी गुड, हमारे पास 2 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 आर ई हो जाएगा प्लस चेंज आर डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम इसको, ये जो हमारे पास 2 है इसको इसके साथ भी डिवाइड करवा देते, इसके साथ भी डिवाइड करवा देते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं इसको जरा इरेज करूँ क्योंकि फिर मेरे पास जगह कम ना हो जाए। तो यहाँ पे जरा देखिएगा आर एवरेज हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 आर ई डिवाइडेड बाय 2 प्लस चेंज आर डिवाइडेड बाय 2। 2 हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आर एवरेज आ जाएगा हमारे पास आर ई प्लस चेंज आर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल था, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ तक करने के बाद याद रखिएगा कि अब और कुछ नहीं होगा, तो हमें वो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि देखिए आर एवरेज का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, हमें आर नहीं चाहिए, जस्ट हमें आर पे क्या चाहिए, हमें आर पे स्क्वायर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, यहाँ पे स्टूडेंट आपने लिख देना, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, टेकिंग, यहाँ पे लिख देते टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, और इधर भी आ जाएगा। क्लियर ओके। अब जरा देख लेते हैं क्या हो जाता है हमारे पास, आर एवरेज का स्क्वायर जो कि हमें चाहिए था रिक्वायर्ड, वो बराबर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर 4 हो जाएगा प्लस 2 ए इंटू बी हो जाएगा, तो ये ए आ गया स्टूडेंट मेरे पास, और ये मेरे पास बी आ गया। क्लियर, 2 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने शुरू में बोला है कि जो हम वर्क डन करवा रहे हैं, ये पैच बहुत के आपस में जो हमने पैचेस लिए बहुत करीब है। क्लियर। अब ऑलरेडी एक चीज बहुत छोटी है, और जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो फर्दर छोटी हो जाएगी। इस जगह देखिए चेंज आर, ठीक है,
इस पर अगर आप फर्दर स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ और छोटी हो जाएगी, और फिर वो जो डिवाइड होगी तो फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इतनी कम है कि वो जो है हमारे पास इस वैल्यूज को, टोटल वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, इस पार्ट को हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम हटा देंगे बीच में से। डन, ये प्लस था। ओके, अब फर्दर अगर हम इसको करें सॉल्व स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट देखिए आर एवरेज स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस आर ई इंटू चेंज आर, यही रहेगा ना। ओके स्टूडेंट, एज वी नो दैट चेंज आर किसके इक्वल था, यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या था R1 माइनस आर ई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज वी नो दैट हेंस चेंज आर इक्वल है हमारे पास फाइनल पे क्या था R1, क्योंकि देखिए हम यहाँ से यहाँ गए, पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये हम उसको पूरा कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो ये R1 जो है इसका फाइनल होगा, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आ चुका है, और ये इसका पहले पॉइंट था इनिशियल, रेडियस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इस वैल्यू को R1 माइनस आर ई को हम पुट कर देंगे इसके अंदर यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यस आर एवरेज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस आर ई, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं R1 माइनस आर ई। स्टूडेंट आर ई अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एवरेज का जो स्क्वायर होगा इक्वल आ जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस आर ई R1 माइनस आर ई स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, यस स्टूडेंट आर ई स्क्वायर इधर भी कैंसिल हुआ, इधर भी कैंसिल हुआ, रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास, रह गया आर स्क्वायर एवरेज इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर ई R1, दैट्स इट। अब इस सब को हमने क्या कर देना है, जो आर ई बहुत बड़ा मैं ई डाल रहा हूँ, बिल्कुल आपने छोटा सा डालना है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी। अब यहाँ पे हमने क्या करना, एवरेज जो था आर स्क्वायर का वो हमारे पास आ चुका है, और इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे इस मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, पुटिंग दिस, ये आ जाएगा पुटिंग, ठीक है, इन एफ इक्वल है हमारे पास जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एवरेज। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, इसको पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी एम एम डिवाइड हो रहा है किसके साथ, आर स्मॉल ई रेडियस ऑफ अर्थ और R1, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, सिंपल था। अब इसको हम पुट कर देंगे स्टूडेंट इस चीज़ को, ठीक है, कितनी क्वेश्चन हो गई थी हमारे पास 4 हो गई थी, इसको हम नाम देते हैं 5 का, ठीक है, और इसको हम पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग इन, कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट, जहाँ ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह पे, ये अब इसको मैंने नाम दिया हुआ, 2 का हमने नाम दिया हुआ था, तो पुटिंग इन 2, इसको हम यहाँ पे 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ आ रही है फर्दर, तो ज़रा देख लेते हैं। तो ये देखिए वर्क था हमारे पास 0 से हमने जो वर्क करवाया 1 तक, वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे एफ एवरेज। अब एफ एवरेज था स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, एफ एवरेज लेना है यहाँ पे, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, किसके बराबर है, जी एम एम डिवाइड ये, और अब साथ क्या पड़ा हुआ था स्टूडेंट, ये देखिए चेंज आर पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चेंज आर, और चेंज आर चले मैं पहले ले लेता हूँ फिर पुट कर देता हूँ, ये आ गया चेंज आर, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास आर ई R1। अब चेंज आर, दोबारा चेंज आर की यहाँ पे अगेन हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वर्क जो हमने किया 0 से 1 वो इक्वल आ जाएगा जी एम मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं, फिर बार बार करना पड़ जाएगा। तो ये किसके बराबर है स्टूडेंट हमारे पास, इसकी हम जरा यहाँ वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास बराबर था, ये भी मैंने आपको बताया था, R1 माइनस आर ई, ठीक हो गया। अब ये चीज नीचे डिवाइड हो रही है, तो ये सेपरेटली मैं इसके साथ भी डिवाइड करवा दूंगा आर ई R1 को, और इसके साथ भी हम अलग अलग क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे आर ई R1। अब क्या करना है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल देखें आर ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल क्या चीज बची, इसको जरा देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम साइड पे इस जगह पे मार्कर भी बिल्कुल एंड हो गए, तो ये वही वाला एक चल जाएगा। तो जो वर्क आ गया 0 से 1 तक हमारे पास स्टूडेंट, वो फाइनल आ चुका है इस वक्त। और एक चीज़ मैं मिस कर रही है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, माइनस साइन जो था वो भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस भी पड़ा हुआ था, तो ये माइनस को नहीं भूलना, ठीक है, साथ माइनस भी है। ओके, ये आ गया माइनस साथ हमारे, और फिर आगे हमारे पास जी एम एम, ठीक है, मैस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये जो बड़ा एम है, और साथ हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, देखिए जरा 1 डिवाइडेड बाय आर ई, डन, माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, ये बच गया स्टूडेंट। अब जो हम बाकी हमने नहीं कैलकुलेट करना, बाकी जो होगा वो इसी तरह हमने कॉमन सेंस करना है। वो क्या होगा देखिए स्टूडेंट, जब हम 1 से वर्क डन करवाएंगे 2 की तरफ, ठीक है, जब सारा अपना अगर ज्यादा शौक है तो आप कर लीजिएगा। अब उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस जी एम एम, अब यहाँ पे आर ई है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा।
जिसका R1 आया तो दूसरा क्या आएगा R1, R2, तीसरा क्या आएगा R3 माइनस R4, सो ऑन चलता जाएगा। ये सारे वर्क डन हमारे पास आ जाएंगे। मैं तीसरा भी चलो लिख देता हूँ, जरूरत नहीं थी वैसे। अब यहाँ पे 1 से 2 हो गया, अब हमने क्या करना है 2 से 3, तो वो क्या हो जाएगा माइनस जी एम इंटू एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा R3 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट R4। इस तरह करके हमारे पास ये क्या होता जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके अब सही है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या होता जा रहा है स्टूडेंट, चलता चला जा रहा है। डन, ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट, यस अब इस सब को जितने वर्ड हमने कैलकुलेट किए उसको हम पुट करेंगे इस पहली वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास जगह बहुत लिमिटेड हो रही, होप्स तो आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, और नहीं किया तो करे, क्योंकि मैं वो वाला पोर्शन क्या करूँगा, इरेज करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इस वाले हिस्से को। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अब जरा देख लेते हैं, हम पुटिंग कर देंगे। यहाँ पे आपने लिख देना स्टूडेंट, पुटिंग ऑल द वर्क दैट वी हैव कैलकुलेटेड, उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारे पास डब्ल्यू नेट जो होगा वो इक्वल आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, अगर होर करे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस जी एम और स्मॉल एम ये सब में आ रहा है, तो ये कॉमन है, इसको मैं डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ बाहर। सब में पुट तो करना है, लेकिन कॉमन सेंस से वो कॉमन है सब में, तो उसको हम बाहर ले आते हैं एक ही दफा में। ये हमारे पास क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक हो गया, डिवाइड ठीक हो गया, यहाँ तक बता ही समझ, ओके। पीछे जो रह जाएगी वो चीजें वो उसी तरह हम लिख देंगे। क्या रह गया हमारे पास, देखिए 1 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक हो गया। फिर हमारे पास प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 सॉरी 2 और फिर हमारे पास यहाँ पे फर्दर आ जाएगा प्लस, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टूडेंट, प्लस सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 और फिर ये सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R। अब देखिए स्टूडेंट, फुल जाएंगे तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, n पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब हम फुल चलेंगे, फुल आगे वाला है तो n आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा, और लास्ट से जो पीछे होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है n में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा। अब होगा ये स्टूडेंट, देखिए ये टर्म इससे कट रही है, ये इससे कटेगा, ये इससे सारी कट जाएंगी, ये भी पीछे एक और के साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। रह क्या जाएगा हमारे पास, जस्ट ये टर्म रह जाएगी और ये टर्म रह जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट जो है हमारे पास वो इक्वल आ गया स्टूडेंट हमारे पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर ई, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये प्लस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, प्लस ही है, यस प्लस आ रहा है हमारे पास, यस, पर लास्ट वाले में माइनस आएगा, ये इधर माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर एन हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर आप देखें, एन वो पॉइंट था जो कि इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी, एन इक्वल इन्फिनिटी, एंड 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल है 0 के। तो ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, पीछे ये चीज रह जाएगी। तो डब्ल्यू नेट जो वर्क डन है हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस जी एम इंटू एम, और साथ क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आर ई आ जाएगा, जो उसके नीचे हम डायरेक्ट ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, आर ई। तो ये तो सिंपल हो गया हमारे पास। अगर हम आर ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कितना जो होगा एक चीज में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इस सरफेस पे, उसकी कितनी निकल सकती है, वो ऐसे निकलेगा। अगर हमने थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से ऊपर करके जाएंगे, इस पॉइंट से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम इस आर में इस आर को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, स्मॉल आर के साथ। तो डब्ल्यू नेट इक्वल आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और डिवाइड हो जाएगा सिंपल आर के साथ। आर का मतलब ये कि इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी ऐड होगा, और जितना हम ऊपर जाके देखना चाह रहे हैं कि कितना एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पड़ा हुआ है, तो वो भी साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब वर्क डन जो नेट था वो किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो हमने सारा वर्क किया कौन सा निकला है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, तो इसको हम पी से तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। तो दैट्स वाई इस एनर्जी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ये हमारे पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल जो है इस वक्त एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और अगेन अगर आप देखिए इसके साथ माइनस साइन पड़ा हुआ है, ये माइनस साइन मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था लेक्चर में, वो यही बता रहा था कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जीज को चाहिए वापस इन्फिनिटी तक जाने के लिए, और कितना वो भी बाउंड हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अगर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चेंज इन एनर्जी का बताऊंगा। अगर हम देखें ना इस फॉर्मूले को,
तो जो चेंज इन एनर्जी है वो इस फॉर्मूले में भी पॉजिटिव आएगी, और जो चेंज इन एनर्जी है वो इस फॉर्मूले में भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। चेंज जो है वो हमारे पास उस तरह नहीं होगा कि उसमें फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, बाकी जो चेंज इन एनर्जी है वो दोनों में ही क्या होगी, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन बस जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको अगर ये इधर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव साइन ये शो करा रहा है कि ये बाउंड हुआ हुआ है इस वक्त अर्थ की तरफ, और इसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि वो वापस इन्फिनिटी तक चला जाए। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है। क्लियर? इसका मतलब ये है, जिस मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम इसको जो इसका अगर इन्फिनिटी पॉइंट ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से नीचे क्या होगा हमारे पास, इन्फिनिटी पे हम कहते हैं कि इसका क्या होता है, जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, 0। तो इन्फिनिटी से जो नीचे जब हम आएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5 और सो नीचे हम आते जा रहे हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज ये बता रही है कि उसको वापस जाने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि मैंने बिगिनिंग में बताया था। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, वैसे दोबारा है तो मैंने बता दिया, वैसे पॉइंट में भी बिगिनिंग में बहुत डिटेल में बता दिया था। क्लियर? ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट, अगर आप कहते हैं तो मैं चेंज इन एनर्जी इसमें से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ किसी भी 2 पॉइंट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने लगे, ठीक है, कितना हमारे पास चेंज हो रहा है 2 पॉइंट के अंदर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉजिटिव ही निकलेगी। तो लेट्स सी देखें, चेंज u ले लेते हैं हम, ठीक है। तो चेंज u बराबर होगा हमारे पास u2 माइनस u1, ऐसे ही है कि हमने चेंज लेकर आना, कैसे अभी पता लग जाएगा, देखिए जरा। अब u2 जो होगा वो फाइनल होगा। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था और उसको मैं कितना ऊपर ले गया स्टूडेंट, मैं उसको ले जाता हूँ 200 मीटर में उसको ऊपर ले गया हूँ। ऑब्जेक्ट याद रखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास है स्टूडेंट, जो भी ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ था ये वाला, ठीक है, ये इसका जो हम मास ले लेते हैं यहाँ पे वो 1 kg है। क्लियर? और कितना इसको मैं ऊपर लेकर गया हूँ, ये स्टूडेंट अभी मैंने बताया 200 मीटर में इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये इसका फाइनल होगा u2 वाली के। अब बीच में हम ये वाली सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज पुट होंगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस g आएगा स्टूडेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। इनटू क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास m मास ऑफ अर्थ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कितना है हमारे पास, ये स्टूडेंट 5.98 भी ले सकते हैं। मैंने शायद इससे कैलकुलेट किया था, थोड़ा देख लीजिएगा, या 6 से शायद किया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मास ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट है मास 1 kg है, तो मैं 1 ले रहा हूँ। मैं यूनिट्स यहाँ साथ नहीं ले रहा, ठीक है, ताकि मेरे ईजी हो। और ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको r, ये भी मैंने u2 के अंदर वैल्यू पुट किया। तो u2 फाइनल था, फाइनल में जो होगा, जो रेडियस ऑफ अर्थ मैंने कहा ना, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ होगा और जितना ऊपर जा रहे हैं वो वैल्यू भी पुट होगी। तो इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें ऐड हो जाएंगी। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर है। इसमें हम ऐड करवा देंगे एडिशनल कितना, 200 मीटर। इसमें फर्दर भी हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। सो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे, ये तो u2 के ये u2 था सारा, यहाँ माइनस हो रहा है, क्या होगा इसमें, u1 जो शुरू वाली जब सरफेस पे पड़ा था तो उसके अंदर कितनी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो वो हम यहाँ पे उसकी दोबारा से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यही सारी वैल्यूज आएंगे स्टूडेंट। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 200 नहीं आएगा। मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ, जरूरत नहीं है। -6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 प्लस, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा जगह का, मैं ये मास ऑफ अर्थ आ जाएगा और मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ स्टूडेंट, देखिए जरा, इस सब के साथ। लेकिन सिर्फ इसमें जो है हमने वो एडिशनल जो है वो नहीं लेना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अब जो है हमने 200 मीटर पे जो लेकर गया था वो तो फाइनल था, u2 के अंदर पुट किया। u1 तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे था, तो मैंने वो रेडियस ऑफ अर्थ ही लिया। अब गौर करें, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस जगह पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो u1 की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी एज कम्पेयर टू हमारे पास u2। ठीक है, ये बात याद रखें, क्योंकि इसका नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। जब बड़ी चीज के साथ कोई चीज डिवाइड करेंगे तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा, बेशक इसके साथ माइनस है। तो हमारे पास जो u2 है, मैंने वहां लिखा हुआ है, हमारे पास आ जाएगा -6253125 आ जाएगा। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है स्टूडेंट, देख लीजिएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास u1 था, तो u1 सपोज जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6251175.09। स्टूडेंट इन दोनों को देखिए, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। बड़ी रकम कहाँ पे है, बड़ी रकम तो ये बड़ी हुई है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास स्टूडेंट ये आएगा। ठीक है, वो क्या आ रहा है, 19534.91। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। इतना हमारे पास
वर्क है इसका, जो एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जाउल है, तो यहाँ पे हम जाउल साल लगा देते हैं। इतनी अमाउंट ऑफ हमें क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी हुआ है, मतलब कि जो एनर्जी में चेंज आया है वो इतना हुआ है। और अगर आप ये देखिए जो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव ही है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अब नियर टू द सरफेस ही है, हम अर्थ के 200 मीटर ऊपर गए तो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये फॉर्मूला भी तो वैलिड है। तो अब हम इसको भी जरा पुट करके देखते हैं इसके अंदर वैल्यूज। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 1 kg था। ग्रेविटी हमें कितना पता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और हाइट कितने पे गए, 200 मीटर पे गए, 2000 मीटर पे गए। सब वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ रहा है 1960 हमारे पास क्या आ रही है, जाउल की एनर्जी आ रही है। अब इधर देखो कितना आया, मैं यहाँ दोबारा 19600 जाउल आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट कितना आ रहा है, ये तो इसी के करीब करीब ही है, 19534 पॉइंट, ठीक है, मतलब उतना ही आ रहा है जाउल। इस तरह ले लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट से भी ज्यादा इसके करीब हो सकती है। देखिए बिल्कुल करीब करीब ये 19534 है और ये 19600, ऑलमोस्ट ये वैल्यूज क्या करीब ही है। थोड़ा सा फर्क है, उसकी वजह ये क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट्स के बाद वाली जो वैल्यूज है वो फर्दर नहीं ली, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या रहा फर्क आ रहा है। बाकी अगर आप देखें तो दोनों फॉर्मूले ही हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छे बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट्स ही दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, ज्यादा एक्यूरेट याद रखिएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज एनर्जी अगर आप देखें तो चेंज एनर्जी क्या थी, वो देखिए पॉजिटिव ही आई है दोनों में। क्लियर। ओके। तो नेगेटिव साइन जैसे ये शो करवा रहा है कि उसने बाउंड किया हुआ अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को, उसको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं 200 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट को लेकर गया हूं, इसका मतलब उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, ये मैंने फाइंड आउट की, इतनी अमाउंट ऑफ उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अगर हम उस पॉइंट पे इस पोटेंशियल एनर्जी के सिंपल फॉर्मूले से देखें तो हमें ये पता चला कि उसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ी होती है। तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है उसको चेंज करके बताया गया। ओके। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा दूर ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमारे पास 9.8 नहीं रहता ये वाली वैल्यू, तो इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा वैलिड है। क्लियर। ओके। अब हम स्टूडेंट देखते हैं रिकॉर्डिंग बंद ना होगी हो, कभी कभार मेमोरी भी फुल हो जाती है। स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं इसके साथ ही इसको आप लिखें तो मैं भी थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ। और अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वो आसान, अगर ये समझ आ गया तो वो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। वेल स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। स्टूडेंट इसके साथ आपने वर्ड एनर्जी नहीं लगाना है, जस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पर यूनिट मास हो, यानी कि 1 kg का मास हो, पर यूनिट मास का मतलब 1 kg का मास हो और वो इन्फिनिटी में पड़ा हो और हम उस पर वर्क डन करवाए, उसको कहाँ पे ले आए, सरफेस ऑफ द अर्थ पे ले आए, तो इस प्रोसेस को हम नाम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाइ से भी। तो देखो वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क कौन सा वाला, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, और साथ क्या आ जाएगा, ये वाला m एज इट इज आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू पुट कर दी और ये वाला m साथ नीचे आ गया। अब m आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्दर हमारे पास ये चीज रह जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके पास कितना हम उसके पास एनर्जी पड़ी होगी, ठीक है, पर यूनिट मास के पास। तो जो हम उसको इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आए, सरफेस पे लेकर आए। तो स्टूडेंट देखिएगा हम v इक्वल आ जाएगा हमारे पास, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास और ये इक्वल है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है हमारे पास, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 5.98 ले लो या 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 भी ले सकते हो, ठीक है। kg में ले लिया हमने, इसको डिवाइड कर देंगे r के साथ। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर हम तो इन्फिनिटी से बॉडी को लेके नीचे आए, तो अभी आर वाली वैल्यू कौन सी पुट कर। तो याद है कि स्टूडेंट ये जो आर है ये कौन सा आर है, ये किसका आर था, ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आर है। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो आर है वो अगर जस्ट अभी आर पड़ा हुआ है तो उसका मतलब बॉडी सरफेस पे, और अगर बॉडी सरफेस पे है तो ये आर रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ अर्थ को। ये याद रखना, ये आर ये मत ले लेना कि ऊपर से नीचे वाला जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, नहीं, वो तो हमने इसी फॉर्मूले में जो कैलकुलेट करे थे वहां से जब 1 डिवाइडेड बाय आर एन था तो वो जो इन्फिनिटी पुट करके उस हिस्से को हमने साइड पे कर दिया था। तो अब याद रखिए ये आर रेडियस ऑफ अर्थ को बता रहा है, तो हमने ये रेडियस ऑफ अर्थ लेना है यहाँ पे। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर हमारे पास इधर ये आ गया, ठीक है। सबको कैलकुलेट करेंगे तो फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा -62.3 मेगा जाउल पर केजी, ठीक है। तो ये इतनी अमाउंट ऑफ क्या होगी उसके पास, हमारे पास जो है एनर्जी देखे हैं, ठीक है। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कि उसको मैं वापस इस पॉइंट से कहां ले जाऊं, इन्फिनिटी पे ले जाऊं, और वो बाउंड हुआ है। नेगेटिव ये बता रहा है कि उसके पास कमी है, डेफिशिएंसी है एनर्जी के वापस इन्फिनिटी पे जाने के लिए, ठीक है। और चेंज इन एनर्जी अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई दी कि चेंज इन एनर्जी हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये अब ये बता रहा है कि बाउंड है अर्थ की तरफ नेगेटिव साइन, और इसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अगर 1 kg का मेरे पास मास है, उसको इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि मैं उसको वापस इस पॉइंट से इन्फिनिटी ले जाऊं।
सिंपल, क्लियर, ओके। अब लास्ट में हम इस ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वेल स्टूडेंट, ये ग्राफ ऑलरेडी हमने टॉपिक के बीच में 2-3 दफा डिस्कस कर लिया था, लेकिन चलो इसको फिर हम देख लेते हैं इस तरह करके कि क्या कह रहा है हमें। स्टूडेंट देखिए, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है आर का मतलब ये है यहाँ पे कि हम जो सरफेस से डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे वो आर है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। अब स्टूडेंट हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। और सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, तो हमारे पास एक प्रोजेक्शन आ गई और यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी आ रही है, -6 आ रही है, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है कि इस जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस वक्त, उसके पास काफी ज्यादा डेफिशिएंसी है। देखे ना, -6 का मतलब क्या है कि वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, यानी कि छोटी होने का मतलब ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा भी अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है। उसको कहां पे जाने के लिए, इंफिनिटी पे जाने के लिए उसके पास डेफिशिएंसी -6 की डेफिशिएंसी है, ओके। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, ठीक है, इस जगह पे ले आए, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आगे हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब डिस्टेंस हमारा बढ़ गया, तकरीबन हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 हमें यहाँ पे इस वक्त ये बता रहा है कि अब उसके पास जो डेफिशिएंसी है ना एनर्जी की, कहाँ पे जाने के लिए, अगर हम कहें उसको इंफिनिटी पे अगर वो फर्दर जा रहा है, देखिए ना ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सरफेस से कहाँ आगे आगे करके आया कि नहीं आया। अब अगर उसने अप्रोच करना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने कहाँ जाना है, इंफिनिटी पे जाना है, तो अब इंफिनिटी इसके कहाँ होगा, करीब करीब होगा, ऐसा है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट काफी सरफेस से आगे आ चुके हैं। अब उसको कम, उसके पास क्या डेफिशिएंसी कितनी है, मतलब कम डेफिशिएंसी उसके पास रहेगी। पहले बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी -6 की, पहले उसने -5 पूरा करना था, फिर 4, 3, 2, फिर 1, फिर हम कह रहे हैं कि इंफिनिटी पे जो है हमारे पास जो क्या पड़ा हुआ है, ग्रेविटेशन है वो 0 है। अब की बार अगर हमारे पास -1 है, इसका मतलब ये इसके बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कहां पे जाने के लिए, इंफिनिटी पे जाने के लिए, क्लियर, ओके। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स को तरह अगर हम इंटरप्रेट करें, तो अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर इंक्रीज ही हो रहा है। वो कैसे देखें स्टूडेंट, -6 जो हमारे पास स्मॉलर है एज कम्पेयर टू किसके, ये हमारे पास स्मॉलर है, लेस देन है किससे, -1 से, ठीक है। -1 ग्रेटर है किससे, -6 के। तो पहले देखिएगा उसकी एनर्जी -6 थी, जब हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो अब उसकी एनर्जी अगर -1 आ रही है, इसका मतलब है अभी भी उसके अंदर एनर्जी क्या हुई है, ऊपर अगर हम जा भी रहे हैं तो ये हमें यही बता रहा है उसके साथ अभी भी नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन शो यही करवा रहा है कि वो -6 से कहां पे आ गया, -1 पे आ गया। मतलब अब भी उसके अंदर क्या हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर ही हो रही है। जिस तरह जब हम MGH के जरिए जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते थे तो उसके अंदर भी एनर्जी क्या होती थी, स्टोर ही होती थी। तो स्टूडेंट होप्स हो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। #पीस आउट, अल्लाह हाफिज।